अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फूड्स लेके आए हैं। वो फूड्स हैं जो कि आप अगर डेली रूटीन में मॉर्निंग में नहार में इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी बीमारियां काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। जी हाँ, आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, आपको शुगर का मसला नहीं होगा, आपको तेज़ाबियत का मसला नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा और उसके साथ साथ आप और भी बहुत सी बीमारियों से निजात पा लेंगे। ये सारी चीज़ें ही आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसलिए आपने इसको लाजमी अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल कर लेना है। छोटे बड़े बुजुर्ग अफराद सब इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए तो जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपने अपने रूटीन में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि जब भी आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो जब हम रात के टाइम में सोते हैं तो हमारे मैदे के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर तेज़ाबियत पैदा होने लग जाती है। जब सुबह सवेरे हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो फाजिल मादे होंगे वो यूरिन या स्टूल के थ्रू पास हो जाएंगे और हमारा मैदा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा और हम अच्छे से अपने जो है चीज़ें जो हैं अब्जॉर्ब कर सकेंगे और हमारा निज़ाम हज़म भी बहुत अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहा होगा। इसके साथ साथ हमें शुगर और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो है दही। आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनके अंदर भी ऐसी ग़ज़ाइयत पाई जाती हैं, ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैदे को मजबूत कर देते हैं और फ्रेश कर देते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो तीसरी जो चीज़ है जो कि हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए वो है फ्रूट। फ्रूट भी हम डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। आप सुबह सवेरे उठ के एक एप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप रोज़ाना एक एप्पल खाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो दिल की बीमारियां हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और उसके साथ साथ आपकी बाकी बीमारियों से भी निजात देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए आप फ्रूट्स को लाजमी अपने मॉर्निंग में इस्तेमाल करें। इसके साथ जो अगली चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं वो है तहम मलंगा। तहम मलंगा छोटे से बीज होते हैं लेकिन ये ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं। ये हमारे कब्ज़ को बेहतर कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को बेहतर कर देते हैं। और इसको लेने का तरीका क्या होता है? इसको लेने का तरीकाकार ये है कि अगर आप इसका खाली पेट इस्तेमाल करें हैं तो आप इसको एक गिलास वाटर ले लें और इसके अंदर आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने ये जो है वाटर पी लेना है और इसके अलावा आप इसको दही के अंदर भी ऐड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। मर्दों के लिए ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि इससे इनका स्पर्म काउंट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। जो फिफ्थ चीज़ हमारे पास आ जाती है, अगर हम बात कर लेते हैं तो वो है दालचीनी। जी हाँ, जो दालचीनी है, जो सिनेमन स्टिक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर हम रात के टाइम सिनेमन स्टिक को भिगो के रख देते हैं और सुबह वो वाटर बॉयल करके यूज़ कर लेते हैं, ये रात को वाटर को बॉयल करके हम रख देते हैं और सुबह के टाइम वो वाटर यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे अगर पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे रिजॉल्व हो जाएगा। हमारे शुगर के मसले भी ठीक हो जाएंगे, हमारे तेज़ाबियत के मसले भी ठीक हो जाएंगे और उसके साथ साथ हम तंदुरुस्त और तवाना भी रहने लग जाएंगे। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने डेली रूटीन में लाजमी करना है। जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेंगे, अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे और उसके साथ साथ आपकी जो बीमारियां हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक दूर होने लग जाएंगी। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलिए जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।